हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आलोक कुमार आनंद और लेकर के आया हूं ग्रामर आपके लिए। या यदि आप 10th, 11th, 12th या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हाँ दोस्तों, अब रोज ऑनलाइन क्लास आपके लिए लाया जाएगा और अगर आप मधेपुरा के छात्र हैं या इसके आसपास के छात्र हैं तो ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और कमेंट करें। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं दोस्तों वो है नाउन। हाँ, नाउन को समझने से पहले हम इसके पिछले इतिहास की ओर चलें। दोस्तों, नाउन क्या है? सबसे पहले तो यह कुछ भी हो, नाउन एक वर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि जब मानव सभ्यता शुरू हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई, उस समय हमारे पास कोई वर्ड नहीं था। हमारे पास केवल संकेत और चिन्ह के साथ हम अपनी बातों को रखते थे। और वर्ड, जब भाषा लैंग्वेज आया, लैंग्वेज के आने के बाद, लैंग्वेज के विकास के बाद लैंग्वेज बना वर्ड से। अब आइए कि सबसे पहले हम यह जाने कि वर्ड जो है यह किस चीज से बना है, तो लेटर से। हाँ दोस्तों, लेटर से। लेकिन जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ध्यान दें, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद पास कोई लेटर भी नहीं होता है। उसके पास होता है केवल एक साउंड। और वह जो साउंड होता है वह केवल वोकल से, यानी कंठ के सहायता से निकलने वाला साउंड होता है। दोस्तों, आप है तो वह साउंड जो वोकल से, कंठ से निकलता है, वह साउंड वॉवेल साउंड होता है। हाँ, यह साउंड वॉवेल साउंड होता है। और वॉवेल क्या है? वॉवेल क्या है? तो यह एक ऐसा साउंड है, वॉवेल एक ऐसा साउंड है जो बिना किसी हेल्प के बोला जाता है। बिना किसी हेल्प का यह साउंड बोला जाता है। यह मौदी के आत्मनिर्भरता को मानता है। यह खुद में आत्मनिर्भर है। वॉवेल खुद में आत्मनिर्भर है। और बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह प, क, पापा, चाचा, मौ, ये इस सब का उच्चारण करता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है। दोस्तों, यह साउंड वॉवेल के हेल्प से ही बोला जाता है। और जितने भी वर्ड हैं वह इस दोनों के हेल्प से बोला जाता है। यानी कोई भी वर्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हेल्प से बोला जाता है। अब आइए कि हम देखते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हेल्प से बोला जाता है, वर्ड तैयार होता है। और यह लेटर है, यह भी लेटर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ड लेटर का बना होता है और वर्ड मीनिंग देता है। अगर हमें सबसे पहले नाउन समझने से पहले वर्ड के डिफिनेशन को देख लें कि वर्ड होता क्या है, तो द combination of letters that makes a meaning। तो वर्ड
कॉम्बिनेशन है किसका, लेटर का, जो क्या देता है, क्या बनाता है, एक मीनिंग देता है। और अगर कोई कॉम्बिनेशन, लेटर का कोई कॉम्बिनेशन कोई मीनिंग ना दे, इसका मतलब ग्रामर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वह कोई वर्ड नहीं होगा। जैसे अगर हम लें बुक, दिस इज अ वर्ड, लेकिन यही कर लें OOBK, तो यह ग्रामर के हिसाब से वर्ड नहीं है, यह कॉम्बिनेशन है किसका, तो लेटर का। तो हम लोग देखें कि वर्ड किस तरह बनता है। वर्ड किन किन लेटर की सहायता से बनता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे अभी मैंने आपको एक वर्ड दिया बुक, आप देखिए यहाँ बी और के एक कॉन्सोनेंट लेटर है और ओ एक वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर है। मैंने साउंड की बात की, तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई वर्ड, नाउन, वर्ड में नाउन वॉवेल साउंड से शुरू हो, उसके पहले अगर आपको ए या एन का प्रयोग करना हो तो एन का प्रयोग करें। वॉवेल साउंड की मैं बात कर रहा हूं। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का यूज करें। इस बात को आप गौर से सुने। अगर आपका नाउन, सिंगुलर नाउन, वॉवेल साउंड से शुरू हो तो आप एन का यूज करें, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का यूज करें। जैसे एक उदाहरण, ही इज यूनिक, यूनिक पर्सन। अब आप देखें, अगर आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर जाइएगा तो यू एक वॉवेल है, वॉवेल लेटर है। लेकिन अगर आप इसके साउंड पर जाइएगा तो यू यो से शुरू होता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। अर्थात एन के प्रयोग के लिए हम लोग उसके साउंड को देखेंगे, और साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हमें लगाना पड़ेगा ए। ही इज अ यूनिक पर्सन। इसमें बच्चे बहुधा गलती कर देते हैं। अब आपने देखा कि वर्ड, नाउन के बारे में, कि नाउन एक वर्ड है, और वर्ड जो होता है वह किससे बनता है, तो लेटर से। और आपने देखा कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। मेनली दो भागों में, एक सेमी वॉवेल भी है, लेकिन मेनली मैं बात कर रहा हूं। और लेटर से भी पहले साउंड की बात आई कि कोई भी शब्द, कोई भी लेटर की शुरुआत साउंड से होती है, ध्वनि से होती है, आवाज से होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में। दोस्तों, नाउन का अर्थ ही होता है नाम। संसार में जो कुछ भी, संसार में जो कि कुछ भी उत्पन्न हुआ, जिस किसी का भी निर्माण हुआ या जन्म, वह कोई ना कोई नाउन ही होता है, वह एक नाउन होता है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर ले बॉय, यह भी एक नाउन है। यानी ऐसा कह लें कि संसार में जितना भी नाम है, सबका सब एक नाउन है। सबका सब क्या है? एक नाउन है। तो ग्रामेटेरियन ने नाउन को उसके यूज के आधार पर बांटने का काम किया और उसे 5 आया, तो वह कॉमन नाउन था। यह बना बनाया हमें मिला है, और इसके बाद जितने भी नाउन हैं, सब का सब
हम लोगों ने निर्मित किया। कॉमन नाउन के अलावा जितने भी नाउन है सब का सब हम लोगों ने बनाया। कॉमन नाउन के बाद जैसे प्रॉपर नाउन, तो पहले कोई कॉमन नाउन आया, उसका हमने पार्टिकुलर नेम रखा और वो प्रॉपर नाउन बन गया। इसी तरह अन्य नाउन का भी निर्माण हुआ, लेकिन सबसे पहले कौन सा नाउन आया? कॉमन नाउन। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। जब किसी चाइल्ड का जन्म होता है तो वह या तो बॉय होता है या गर्ल होता है, ना कि राम, रानी, सुजीत, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये नहीं होता है। यानी किसी बच्चे के जन्म समय हम कह सकते हैं लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। यह नहीं कहेंगे कि राम हुआ है कि रानी हुई है, सुजीत हुआ है कि मोहन हुआ है कि मोनिका हुई है। और आप जान रहे हैं कि बॉय क्या हुआ? तो कॉमन नाउन। गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन। अब जब यह इसका नामकरण होता है तब हम इनका नाम रखते हैं राम, रीता। इसका एक पहचान करने के लिए इनका नाम दिया जाता है कि यह राम है या रीता है, पार्टिकुलर नेम दिया जाता है। तब यह एक पार्टिकुलर नेम देता है और प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर का अर्थ ये होता है खास, पार्टिकुलर। खास नाम देने के बाद यह प्रॉपर बनता है। तो हमने देखा कि बॉय, गर्ल यह कॉमन नाउन है। चाइल्ड भी कॉमन नाउन है। तो अब जब यह बच्चा बड़ा होता है तो अपना एक समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। और ग्रुप बनाने के बाद जब यह ग्रुप बना, वो पढ़ने आया, क्लास आया, तो ये सभी का सभी कलेक्टिव नाउन, यानी उनका कलेक्शन हुआ, पर्सन का कलेक्शन हुआ। तो इस बच्चे से जो कि एक कॉमन नाउन के रूप में संसार में आया था, उसको हमने प्रॉपर बनाया। फिर वो आगे चल करके ग्रुप बनाया, क्लास बनाया, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन बना। उसके बाद जब वह बड़ा होता है, अपने लिए खाद्य पदार्थ या उसके लिए जो खाद्य पदार्थ माता पिता के द्वारा दिया जाता है, वह सभी का सभी खाद्य पदार्थ, राइस, बटर, मिल्क, जो भी वह यूज करता है, वह सब का सब पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, सब का सब एक मटेरियल नाउन हो जाता है। तो हम देखते जा रहे हैं कि उसी कॉमन नाउन से मटेरियल नाउन भी आया और वो बच्चा बड़ा होकर मटेरियल नाउन का हुआ। और जब वह ईमानदारी उसमें आती है, ऑनेस्टी या जो भी हो, रिचनेस, सब का सब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भावनाओं का, जब उनमें भावनाएं उत्पन्न होती है तो वो भाव, सब का सब भाव जितने भी हैं वो सब का सब क्या हो जाता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। दोस्तों, ये तो समझाने की बात रही। अब हम एक एक करके सभी नाउन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इसे याद रखने के लिए एक कंपनी का नाम है पकमा। आप यह याद रख लें, पकमा एक कंपनी है। P फॉर प्रॉपर, C फॉर कॉमन, फिर C फॉर कलेक्टिव, M फॉर मटेरियल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। हम अब एक एक कर सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करें। दोस्तों, प्रॉपर नाउन एक पार्टिकुलर नेम होता है किसी भी नाउन का। जैसे अगर हम गंगा कह दें, यह एक रिवर का पार्टिकुलर नेम है। जैसे अगर हम गीतांजलि कह दें, यह एक बुक का नाम है, बुक के पार्टिकुलर नेम है। जैसे हम अमर कह दें, यह एक बॉय का पार्टिकुलर नेम है। जैसे हम रीता कह दें, ये एक गर्ल का नेम है। द हिमालयाज कह दें, तो यह एक माउंटेन है। द गंगा एक रिवर का नाम है, जो एक खास नाम हुआ। यहाँ रिवर कॉमन नाउन हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन नाउन से ही हम प्रॉपर नाउन को बनाते हैं। बुक जो कॉमन नाउन है, द गीतांजलि प्रॉपर नाउन बना। बॉय जो कॉमन नाउन है, अमर प्रॉपर नाउन उससे बना। गर्ल एक कॉमन नाउन है, रीता एक प्रॉपर नाउन है। माउंटेन कॉमन नाउन और द हिमालय प्रॉपर नाउन। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकुलर नेम ऑफ persons, places and things। प्रॉपर नाउन को क्या कहा जा सकता है कि द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेज एंड थिंग्स। पर्सन्स व्यक्ति, स्थान और वस्तु के का खास नाम। उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं, आपने देखा कि वो सभी एक पार्टिकुलर नेम था, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। अब जो मेन फैक्ट है प्रॉपर नाउन को लेकर कि प्रॉपर नाउन इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो यह है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाएगा। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाता है। जैसे आप अमर्स नहीं कह सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपर नाउन की तरह यूज करेंगे। हाँ, अगर इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो फिर इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नाउन के रूप में इसका प्लूरल गलत है। अगर हम कह दें रीताज, अगर हम कह दें मधेपुराज, तो यह गलत होगा। अमर्स, रीताज, मधेपुराज ये कहना गलत होगा, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाएगा। नंबर 2, प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल खासकर ए और एन का यूज नहीं करता है। प्रॉपर नाउन
अपने पहले आर्टिकल, खासकर आर्टिकल 3 है इसलिए मैं खासकर लगा रहा हूं, ए या एन का यूज नहीं करता है, उसे द का भी यूज न के बराबर होता है, ए या एन का यूज नहीं करता है। एग्जाम्पल, अगर हम ए मधेपुरा कहे तो यह गलत होगा। जैसे अगर कहें कि आई लिव एट अ मधेपुरा तो यह गलत होगा। जैसे अगर कहें आई मेट अ अमित, दूसरा ले लें, जैसे यू आर अन एन अमित कहें तो यह वाक्य गलत होगा। इसके जगह हमें कहना पड़ेगा आई लिव एट मधेपुरा, ए को हटाना पड़ेगा, यू आर अमित न कि एन अमित, तब यह वाक्य सही होगा। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं यूज होता है, नहीं बनाया जाएगा, और प्रॉपर नाउन आर्टिकल खासकर ए या एन अपने पहले यूज नहीं करता है। दोस्तों, प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन के तरह किया जाता है तब इसके पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। यहां शेक्सपियर, अगर शेक्सपियर की बात करें तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर इस शेक्सपियर का अर्थ विद्वान के रूप में किया जा रहा है, जो कि एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द का यूज किया गया। और वैसे आप जान ले कि नाउन के बाद ऑफ रहता है, तो उसके नाउन ऑफ के पहले, नाउन के पहले भी द का यूज किया जाता है। दूसरा ले, यू आर अ हिटलर, यू आर अ हिटलर। यहां आप देखें कि हिटलर एक नाम है, एक खास नाम है, अर्थात प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब इस सेंटेंस की बात करें तो यहां यह प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि तुम हिटलर हो, बल्कि इनके कहने का अर्थ है कि तुम हिटलर के तरह तानाशाह हो, या आप हिटलर के तरह तानाशाह हो। तो यहाँ हिटलर की तरह तानाशाह, डिक्टेटर, तो डिक्टेटर को दिखाने का काम किया गया है, जो एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले अ का यूज किया गया है, जो कि सही है। यू आर अ हिटलर, इसका मतलब हिटलर कोई खास नाम नहीं, बल्कि हिटलर तानाशाह, तानाशाह का बोध दिला रहा है। अब आइए प्रॉपर नाउन के बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन वाक्य में कहीं भी यूज हो,
उसके पहले नहीं, सॉरी, हो वह कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। दोस्तों, प्रॉपर नाउन वाक्य में कहीं भी हो, वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के बीच में हो या वाक्य के अंत में हो, वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। राम इज अ गुड बॉय, तो यह वाक्य गलत होगा क्योंकि यहां आर कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, इसलिए यहां पर इसको हटाकर कैपिटल देना पड़ेगा। अगर हम लिखें यू आर राम, तो यह भी गलत होगा, यहां पर लिखना पड़ेगा, कैपिटल से शुरू करना पड़ेगा, राम। जैसे अगर हम लिखें आई लिव एट मधेपुरा, तो यहाँ एम कैपिटल से नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत होगा, यहाँ हमें कैपिटल एम देना होगा। तो दोस्तों, आपने क्या देखा प्रॉपर नाउन को? फिर हम एक बार रिमेम्बर कर लें कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पार्टिकुलर नेम होता है। दूसरा प्रॉपर नाउन का जो फैक्ट है कि प्रॉपर नाउन ए एन का प्रयोग अपने पहले नहीं लेता है, जबकि वह प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर नाउन वाक्य में जहां भी हो वह कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अब आइए हम लोग कॉमन नाउन की तरफ चलें। कॉमन नाउन, दोस्तों, इससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करते रहें, ताकि मैं रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊं और आपकी पढ़ाई सुचारू ढंग से चलता रहे। कॉमन नाउन, कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, जो दो या दो से अधिक में निहित हो। ऐसी चीज, ऐसी बातें जो दो या दो से अधिक में निहित हो, उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। जैसे आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए x² + 2x, तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें भी जो है और इसमें भी जो है, तो इसमें भी x है और इसमें, तो x को कॉमन ले लिए, x + 2। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों में जो कॉमन है या दो से अधिक में जो भी कॉमन रहता है, उभयनिष्ठ रहता है, उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉमन रूम, तो कॉमन रूम का अर्थ होता है जो सबके लिए यूज किया जाए, जो सब में निहित हो, उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। आप बात बात में कहते होंगे यह तो कॉमन बात है, तो कॉमन बात क्या? कोई पार्टिकुलर बात नहीं है, यह सबके लिए है, तो इसको कॉमन कहा जाता है। कॉमन माने हमने बताया उभयनिष्ठ, जो दो या दो से अधिक में हो। जैसे अगर हम बॉय कहें, तो बॉय का अर्थ केवल राम नहीं होता है। बॉय का अर्थ राम हो, श्याम हो, मोहन हो, चिंटू हो, पिंटू हो, कोई भी हो, सब का सब क्या है? बॉय है। अर्थात राम का भी गुण इस बॉय में है, श्याम भी बॉय है और मोहन भी बॉय है। इसी तरह अगर हम एक सेट लें, रीता, गीता, सबिता, तो टोटल का टोटल जो प्रॉपर नाउन है सब क्या है? गर्ल है। तो यह सभी क्या है? कॉमन है। जैसे अगर हम कहें मधेपुरा, सहरसा, पटना, तो टोटल का टोटल क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है या एक सिटी है। तो यह सिटी या डिस्ट्रिक्ट
सबका सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन का के बारे में आप क्या समझे कि कॉमन नाउन जो सब में निहित होता है, जो दो या दो से अधिक में निहित हो, हम उसे कॉमन नाउन कह सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि द वर्ड डेट इज यूज्ड कॉमनली इन पर्सन्स, प्लेसेज एंड थिंग्स। द वर्ड डेट इज यूज्ड कॉमनली, जो वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है पर्सन के रूप में, प्लेस में और थिंग्स में, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, और मैंने पहले बताया कि कॉमन नाउन ही सबसे असली नाउन है, इसी से सभी नाउन का निर्माण हुआ है। अब जो कॉमन नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको देखें। कि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल। जब एक का बोध कराएगा कॉमन नाउन तो सिंगुलर, और जब एक से अधिक का बोध कराएगा तो प्लूरल। अब आइए कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है तो इसके पहले साउंड के आधार पर ए अथवा एन का यूज होता है, निश्चित रूप से होता है, का यूज निश्चित रूप से होता है। ध्यान दीजिएगा कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर हो तो इसके पहले साउंड के आधार पर ए या एन का यूज निश्चित रूप से होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी आप हिंदी का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहां अगर आपको दिया रहेगा कि श्याम बाबू शिक्षक हैं, तो लड़का इसमें देखता है एक लगा है कि नहीं लगा है, और अगर नहीं लगा है तो वो बनाएगा श्याम बाबू इज टीचर, जो कि पूर्णतया गलत है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा श्याम बाबू इज अ टीचर, क्योंकि टीचर जो यहां है वह एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। तो मैंने बताया आपको कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो और इस सिंगुलर हो तो वह निश्चित रूप से ए या एन का यूज करेगा अपने साउंड के अनुसार। तो टीचर यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, चाहे हिंदी में एक लगा हो अथवा हिंदी में एक ना लगा हो। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो आपने देख लिया कि सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। इसका मतलब है कि सिंगुलर से प्लूरल भी बनाया जाएगा। दूसरा आप देखें कि जब वो सिंगुलर होता है तो ए एन का यूज होता है। आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर में पूरी जाति का बोध कराने के लिए होगा और प्लूरल में किसी निश्चित के लिए होगा। निश्चितता का जब बोध कराएगा तब वहां द का यूज होगा। दूसरी बात, जो मैंने पहले भी बताया कि इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया
जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, और आज हमने नाउन के बारे में जाना कि नाउन कहाँ से आया है, नाउन क्या है और उनका कितना भाग होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रॉपर और कॉमन के बाद कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अब अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर।